जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का जो है सेट नंबर 5 है, जिसमें 18/8/2022 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को आज देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि 1 लाइन के फॉर्म में है। तो जो भी इसके पहले जो 4 सेट हो चुका है नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है। जून 2022 तक किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे। क्या बताने कि पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं था, तो याद रखिए कि नागालैंड में नहीं था 2022 तक, जून 2022 तक याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो याद रखिए कि 1963 में पारित किया गया था। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, तो याद रखिए कि सीजीएम होता है। ठीक है, सीजीएम सीजीएम क्या है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक, अब बात करें कि सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो यह हो जाता है फ्लोरीन हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। ठीक है, और बात करें कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सा होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु तो याद रखें कि पोटासियम होता है। ठीक, और सबसे कम क्रियाशील होता है सोना Au। ठीक है, याद रखें। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किस संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है, तो याद रखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शेर भारत में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संयोजन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। क्या है संयोजन प्रतिक्रिया, अर्थात संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे यहाँ पर क्या है ए और बी, ये क्या है अभिकारक है। तो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दो अभिकारक है और एक प्रतिफल है, तो बाई ऑप्शन क्या है, ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि रूट एपेक्स के लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। जो रूट एपेक्स है मतलब अर्थात क्या कि मूल शीर्ष जो होता है, मूल शीर्ष में क्या होता है कि लगातार विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात शीर्ष भाग क्या होता है, पौधे का जो शीर्ष भाग क्या होता है, बढ़ते रहता है, तभी तो ये पौधे में जो होता है वृद्धि होती है। तो यह जो वृद्धि होता है यह बीज ज्योतिकी उत्तक होता है, अर्थात कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह जो होता है उससे होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो बीज ज्योतक का जो विकास है जो है यह दर्शाता है क्या कि रूट एपेक्स अर्थात मूल शीर्ष में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कई प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित करने को किसके समतुल्य माना जा सकता है। ठीक है, बताना कि समानांतर क्रम में संयोजित करने को किसके समतुल्य माना जा सकता है, तो बाई ऑप्शन ये जो आंसर दिया गया है इसका है कि चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसके बराबर माना जाता है। ये प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजन करना, इसका कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न का मतलब है कि जैसे समानांतर क्रम में क्या होता है कि समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का जो मान होता है न्यूनतम होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दो से ज़्यादा प्रतिरोध है। ठीक है, समानांतर क्रम में जो जुड़ा हुआ, तो इन प्रतिरोध में जो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा उससे भी न्यूनतम प्रतिरोध का मान होता है समतुल्य प्रतिरोध का मान देता है समानांतर क्रम में। ठीक है, सबसे कम छोटा से भी कम मान देता है। ठीक है, और जब हम चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तब भी क्या होता है कि प्रतिरोध का मान क्या होता है न्यूनतम होता है अर्थात घट जाता है। तो यह इसके समान होगा। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद, तो याद रखें कि अनुच्छेद क्या है 21। अनुच्छेद 21 क्या है कि इसमें जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर रहता है, तो याद रखिएगा जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत, तो 85% भाग जो होता है कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से
पानी का बनना किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखें कि यह संयोजन प्रतिक्रिया से होता है। ठीक है, संयोजन प्रतिक्रिया से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है? पानी का निर्माण करता है। ठीक है, और दो या दो से अधिक यौगिक जब मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यह संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लैंगिक क्या है? लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 2n अर्थात 18 है, तो इसमें अलैंगिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स की संख्या क्या होगी बताना है। तो आंसर क्या है इसका? 16 होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा तो इसे समझना होगा। ठीक है, जैसे बात करें, जैसे मानव में क्या होता है कि जो गुणसूत्र की संख्या जो होती है मानव में कितना होता है? टोटल 46 होता है। कहने का मतलब क्या है? पेड़ की बात करें अर्थात 2n की बात करें तो कितने पेड़ होते हैं इसमें? एन क्या है? पेड़ है। ठीक है, कितने पेड़ अर्थात जो होते हैं तो यह कह सकते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 क्या होता है? 22 जोड़ी 22 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र जो होता है यह अलैंगिक होता है, और एक जोड़ी क्या होता है? लैंगिक होता है। ठीक है, एक जोड़ी क्या होता है? लैंगिक। क्या होता है? एक जोड़ी लैंगिक। एक जोड़ी में कहने का मतलब क्या है? इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि गुणसूत्र की संख्या 18 है तो 18 में क्या होगा? 18 कहने का मतलब क्या है? ये टोटल गुणसूत्र है। तो यदि पेड़ की बात करें तो कितना पेड़ होगा इसमें? एन का मान 9 होगा। ठीक है, 9 होगा, जिसमें से 9 में जो होगा एक जोड़ी जो होता है, एक जोड़ी की बात करें, एक जोड़ी जो होता है यह क्या होता है? लैंगिक होगा। ठीक है, लैंगिक होगा। और 8 जोड़ी क्या होगा? अलैंगिक है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि अलैंगिक गुणसूत्र पूछ रहा है, तो 8 जोड़ी है अर्थात जोड़ी 8 है, तो इसका संख्या में कितना होगा? 8 गुना 2 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 16 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तो याद रखिए कि आत्मीय सभा का स्थापना किसके किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जैव निम्नकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनका क्या प्रभाव दर्शाता है? तो क्या है इसका आंसर? प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है बाई ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में कुछ और कहा गया होगा, जैसे निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या है? वातावरण पर उनका प्रभाव, मतलब प्रभाव को निम्न में से कौन सा नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, यह इसके प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ठीक है, इससे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे साबित नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? ये बात करें प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक है क्या? तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, और इसका जो मात्रा जो होता है यदि धरती में चला जाए तो जैसे छोटे छोटे टुकड़े में जैसे चला जाता है तो क्या होता है? इसके कारण जो होता है, सीधा सीधी बात को याद रखना है कि प्लास्टिक के कारण क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, याद रखना है, मृदा प्रदूषण होता है जो कि जंतु के लिए भी हानिकारक है, पादप के लिए भी हानिकारक है, और इससे हमारे आसपास के वातावरण भी पर क्या होता है? इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति का प्रमुख वृक्ष है? तो याद रखना कि यह जो सभी है उष्णकटिबंधीय क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक उदाहरण है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। कौन कौन सा है? याद रखना है कि कुसुम है, शीशम है, खैड़ है, अर्जुन, शहतूत, ये सभी क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्शियम सल्फेट क्या है? जिप्सम क्या है ये? तो याद रखने कि यह जो है जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम का ही रासायनिक नाम क्या है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नाम होता है। ठीक है, इसका बात करें कि इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखें कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। ठीक है, इंटू 2H2O होता है। ठीक है, याद रखना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, याद रखना है इसे। बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न की क्या है? नेक्स्ट प्रश्न होगा
मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान क्या होता है? इससे पहले क्या है, पहला इससे पहले प्रश्न दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। तो याद रखिए कि मुगल साम्राज्य द्वारा जो, एक और प्रश्न छूट गया है, ठीक है, ऊपर। हाँ, ओरल कॉन्ट्रोस, क्या प्रश्न है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डैश रोक कर काम करती है। तो याद रखना है कि ओव्यूलेशन और निषेचन, ठीक है, क्या है? ओव्यूलेशन और निषेचन रोक कर काम करती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का यह दवाई है, ठीक है, खाने वाला दवाई है, ठीक है, ओरल, जिससे गर्भ निरोधक कह सकते हैं, गर्भ निरोधक गोली है ये, ठीक है, याद रखना है। यह क्या करता है? तो ओव्यूलेशन और निषेचन को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर क्या है? फतेहपुर सीकरी, याद रखना है। फतेहपुर सीकरी जो है किसके द्वारा नियोजित किया गया है? तो मुगल साम्राज्य के द्वारा किया गया है, और इसके द्वारा किया गया जो क्या है, पहला नियोजित शहर है, ठीक है। मानव मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान क्या होता है? ठीक है, तो याद रखें डायस्टोल के दौरान क्या होता है, रक्त जो होता है वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, ठीक है, रक्त क्या करता है, वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन क्या है? तो गोलीय दर्पण के बारे में दिया गया है कि बताना है, यह क्या है, यह जो गोलीय दर्पण है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है। तो इसके बारे में बताना है कि क्या सही है। तो दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ठीक है, यदि सीधा प्रतिबिंब है तो वह आभासी होगा, ठीक है, यह सही है। दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है, याद रखना है कि फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। और बात करें जो गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो याद रखिए दोस्तों कि यह उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनता है, और यह सीधा और छोटा होता है, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है, होता प्रतीत होता है, ठीक है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिए इसका कारण है अपवर्तन की घटना होता है, ठीक है। लेकिन बाई ऑप्शन क्या दिया गया है कि क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है, ठीक है, क्या है, वायुमंडल की जो भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है, ठीक है, इसी कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। यह जो है अपवर्तन की घटना का एग्जाम्पल है, तारे का टिमटिमाना, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है, ठीक है, समान क्या है, समान समजातीय श्रेणी है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन इसका दिया गया आंसर क्या है, C3H8 से, और क्या है, C4H10 C5H12 है। यह सभी क्या है, याद रखना कि यह सभी एल्केन ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। जहाँ यहाँ पर बात करें कि CH3H8 में n का मान क्या है, 3 है, तो CN क्या होगा, C3 हो जाएगा, H2n+2 होता है, तो n का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 + 2 8। तो सभी क्या है, एल्केन एल्केन ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, याद रखना है। ये क्या है, बाई ऑप्शन है, वहाँ छांट के यहाँ पर आंसर देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र क्या है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र देश का पहला है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो खंडवा जिले में है, ठीक है, याद रखना है। खंडवा जिले में, खंडवा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। क्या कीटोन सजातीय श्रेणी के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं। तो याद रखना है कि कीटोन जो कीटोन ग्रुप होता है उसका जो पहला सदस्य है प्रोपेन है, और दूसरा सदस्य क्या है, ब्यूटेनोन है, ठीक है, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन क्या है, पहला है, और ब्यूटेनोन क्या है, दूसरा सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आई में इकाई क्या है, आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, बताना है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, बाई ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है, क्या है, गुणधर्म क्या है, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यह क्या है, मेंडलीव के आवर्त का नियम है, ठीक है।
तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के आवर्त के नियमानुसार। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। तो भाई ऑप्शन इसका आंसर दिया क्या है रीजेनरेशन। क्या है रीजेनरेशन, क्या है 5R का क्या है हिस्सा नहीं है। तो बात करें कि 5R होता क्या है। ठीक है, 5R कौन कौन से है, तो याद रखें कि 5R के अंतर्गत आता है क्या रिड्यूज, क्या है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस होता है, रीयूज होता है, एक तीसरी क्या है रिसाइकिल, उसके बाद क्या है चौथा है रीमैन्युफैक्चर होता है, और पांचवा क्या है रिपेयर होता है। ठीक है, रीजनरेशन क्या है रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक है, 5R में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि अर्थात उपाय है। तो क्या है औषधीय पौधा जो रक्तचाप में किसका उपयोग करते हैं, तो औषधीय पौधा है सर्पगंधा। ठीक है, इसका भी आंसर बाई ऑप्शन दिया गया है। ये सर्पगंधा का उपयोग किस में करते हैं, तो रक्तचाप के उपचार में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई क्या होगा, तो याद रखें कि वाई उत्तल लेंस होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह धनात्मक होता है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्या है प्रश्न कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो बाय ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका, अमोनिया निर्माण में इसका उपयोग नहीं करते हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग जो है अमोनिया के निर्माण में नहीं करते हैं। तो बात करें कास्टिक सोडा का जो सूत्र क्या होगा। ठीक है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखें कि कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, याद रखना है NaOH इसका सूत्र होता है। इसका उपयोग जो होता है हम कास्टिक सोडा का उपयोग किस में करते हैं, साबुन निर्माण में करते हैं, अपमार्जक के निर्माण में करते हैं। ठीक है, बात करें कि बॉक्साइड ऐश के शुद्धिकरण में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। क्या एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो क्या है प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना है कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर, क्या है फेरों की संख्या में क्या कर सकते हैं वृद्धि करके इसके जो है प्रेरित धारा के परिमाण में वृद्धि कर सकते हैं, और चुंबक की गति में वृद्धि करके भी जो है इसमें प्रेरित धारा के परिमाण को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक ही है इसमें सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में जो है 18/8/2022 का जो है थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ठीक है।